नमस्कार, मैं रवीश कुमार 2.0। आप देख रहे हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी बन गई है। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर यह बात सबको पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अडानी की मदद करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस चैनल से आप जुड़ जाइए सच्ची पत्रकारिता के लिए, सच्ची खबर के लिए। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वो उनके किसी भी बयान का जवाब क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य प्रश्न यह है कि ट्रंप 30 से 32 बार युद्ध विराम का दावा कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा है कि 5 भारतीय विमान गिरे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वे 25% टैरिफ भी लगाएंगे, और क्यों टैरिफ लगाएंगे इस पे प्रधानमंत्री मोदी का जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप हैं और राहुल गांधी का कहना है कि अब प्रधानमंत्री मोदी में कोई भी दम नहीं बचा है। ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलने की खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान से लेकर कई देशों के बीच लड़ाई खत्म करवाई है, इसलिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, ये व्हाइट हाउस का कहना है। आपको याद दिलाना होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और फिर इजराइल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी की थी। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm हुई बारिश। 1956 में 308 mm हुई थी बारिश। एमपी के 10 जिलों में कोटा हुआ पूरा। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर लैंडस्लाइड हुई। संसद मॉनसून सत्र का 10वां दिन होगा आज। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा हो सकता है संभव। अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा की मांग पर राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस हुई पेश। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट हो गई है तैयार। सोर्स हुआ है कि अगले हफ्ते इलेक्शन डेटा का ऐलान संभव होगा। 10 दिन पहले धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका गांधी बोली कि मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिलता है। टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब क्यों नहीं देते। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से होगा लागू। फ्रेशर को नौकरी देने पर कंपनी को फायदा होगा। 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य हो रहा है। राहुल गांधी बनेंगे पीएम, मोदी देंगे इस्तीफा। पीएम बनेंगे तो पाकिस्तान को बिल्कुल भारत में मिला देंगे। लोग हैं उजागर और जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी कब लेंगे इस्तीफा। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राहुल ने मेज पर हाथ मारा। प्रियंका की स्पीच के दौरान लगे हिंदू हिंदू के नारे। नड्डा ने खड़गे से माफी क्यों मांगी। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति पूंछ में 2 आतंकी हुए ढेर। 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई कि बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत हम में नहीं बची है। मॉनसून सत्र। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन। विदेश मंत्री जयशंकर बहस की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समापन का भाषण दे सकते हैं। कैश कांड केस। जस्टिस वर्मा की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था, आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक होगी आज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह राय रखेंगी। पहली मीटिंग में 2 पुरुष सीजेआई शामिल हुए थे। मोदी ने कहा, दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई है। राहुल बोले, दम है तो कहें ट्रंप झूठे हैं। पाकिस्तानी वोटर कार्ड चॉकलेट से हुए पहलगाम के आतंकी पहचान। लोकसभा में शाह बोले, हमले के दिन प्लानिंग की 3 महीने ट्रैक किया, फिर घेर कर मारा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोदी को चाहते हैं इस्तीफा दे तो आप एक बार कमेंट कर दें। सबसे महंगे और पावरफुल सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग होगी आज। घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता इसरो नासा ने मिलकर बनाया। गुजरात एटीएस ने बंगलुरु से अलकायदा से जुड़ी महिला को पकड़ा। 3 आतंकी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल बोले, दम है तो पीएम कह दे कि ट्रंप झूठे हैं। प्रियंका गांधी बोली, लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए नागचंद्रदेश्वर के दर्शन। उज्जैन में लंबी लाइन। सेंधवा के नागलवाड़ी में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तगण।
आशा को 1000 की जगह 3000 रुपये मिलेंगे, ममता को 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगे। तेजस्वी बोले सरकार ने मेरी घोषणा की नकल कर दी है। उसमें आया दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 हुए तीव्रता, 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी। जापान ने 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। राहुल गांधी ने कहा मोदी को नहीं बचा है अब दम, अब हमें बनना होगा प्रधानमंत्री, मोदी दे दे अब अपना इस्तीफा। घरों इमारतों को नुकसान, अमेरिका जापान समेत 12 देशों में सुनामी का हाई अलर्ट हुए जारी। पूर्व कनाडाई पीएम ट्रूडो संग दिखी अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी, साथ में डिनर किया। हाल में कैटी का 9 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। ट्रंप भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं, बोले भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, 1 अगस्त से टैरिफ लागू होना है। फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे सकता है ब्रिटेन, 250 सांसदों की पीएम को चिट्ठी। 5 दिन पहले फ्रांस ने मान्यता देने का किया था ऐलान। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। बेटों को पाकिस्तान नहीं आने देंगे इमरान खान, 5 अगस्त के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। खान 2 साल से जेल में बंद हैं। अमेरिका में ड्रीमलाइनर प्लेन से मिला मेड कॉल, आसमान में बोइंग 787 के इंजन में खराबी आई। अहमदाबाद में इसी मॉडल का विमान क्रैश हुआ था। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1.30 लाख देगी सरकार, 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हुई है, 21% आबादी बुजुर्ग। गाजा में 2 साल में 60,000 से ज्यादा हुई मौतें, 20,000 बच्चे कुपोषित। यूएन एजेंसी बोली अकाल से भी बुरी है स्थिति। ट्रंप ने लंदन के मुस्लिम मेयर को घिनौना इंसान बताया, कहा सादिक खान ने खराब काम किया। ब्रिटिश पीएम बोले वो मेरे दोस्त हैं। नीदरलैंड ने इजराइल के 2 कट्टर मंत्रियों पर बैन लगा दिया। गाजा में हिंसा को बढ़ावा देने का हुआ आरोप, अब तक 7 देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रैंड मुफ्ती बोले निमिषा की मौत की सजा हुई रद्द, विदेश मंत्रालय ने नकारा। भारतीय नर्स को यमन नागरिक की हत्या मामले में गोली मारी जानी है। ट्रंप बोले मैं ना होता तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध चल रहे होते, इसमें भारत पाक संघर्ष भी शामिल है। जयशंकर बोले भारत पाक सीज फायर में अमेरिका का रोल कुछ भी नहीं है, मोदी ट्रंप में बात नहीं हुई थी, हमने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया है। गाजा में भूखमरी पर पहली बार बोले ट्रंप, कहा तस्वीरें बहुत हैं भयावह, इजराइल को अब जंग पर फैसला लेना होगा। नेतन्याहू बोले कोई भूखमरी नहीं है।